इस समय हमारे साथ ट्रैफिक नागपुर शहर पुलिस लोहित मतानी सर इस समय हमारे साथ है। सर से भी हम जानेंगे नए साल की गाइडलाइन किस तरीके से दिखी जा सकती है। सर आपका नाम बताइए। नमस्ते नागपुरकर्स, मेरा नाम लोहित मतानी, डीसीपी ट्रैफिक नागपुर सिटी। तो इसका इम्पैक्ट बढ़ना चाहिए, इसलिए हमने पब, बार, रेस्टोरेंट और क्लब्स में जा जाके हमारी टीम्स अवेयरनेस भी क्रिएट कर रही है। लोगों को पहले से बता रही है कि इस प्रकार से आप ड्रिंक अभी कर रहे हैं, करने के बाद आप बाहर ड्राइव ना करें। ऑटो रिक्शा, कैब या फिर कोई ड्राइवर आप साथ में रखें या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, ताकि आपके द्वारा इस प्रकार का कोई भी गुनाह ना हो जिस पे आपके ऊपर पे कार्रवाई हो। नए साल के संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहती है कि लोग सभी जगह पे जाते हैं, पब में जाते हैं, बार में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, वहाँ पे उनकी पार्टीज चलती है, घरों घरों में पार्टीज चलती है। तो ये पार्टीज से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पार्टीज होने के बाद में लोग जिन्होंने ड्रंक किया है वो ड्रंक एंड ड्राइव कभी ऐसा कर सकते हैं, या फिर ड्रंक करने के बाद या फिर ड्रंक नहीं भी किया है तो भी रैश ड्राइविंग रातों में सड़कों पे करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या रहती है, जिसकी वजह से देखा गया है कि पिछले सालों में लोगों की जान भी गई है, बहुत सारे जो परिवार हैं वो तबाह हो जाते हैं, और न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन है वो किसी न किसी तरीके से इस प्रकार से कलंकित हो जाता है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि ये इस साल इस प्रकार की कोई घटना ना हो। तो हमने इस साल 131 पॉइंट्स पे नाकाबंदी की है। इसके साथ साथ में अगर कोई ग्रामीण के हद में लोग जाते हैं और वहाँ से ड्रिंक करके आते हैं तो हमारे जो 7 एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी हमारी चेकिंग चालू है। इसके साथ साथ में 30-31 तारीख को सभी पुलिस स्टेशन के स्टाफ, सभी डीसीपी ये पॉइंट्स पे अवेलेबल रहेंगे और ड्रंक एंड ड्राइव पे एक विशेष कार्रवाई करेंगे। लोगों के ब्रेथ एनालिसिस टेस्ट चालू रहेंगे और साथ में ही अगर ड्रिंक करने के बाद में रैश ड्राइविंग किया है उस पर भी हमारी कार्रवाई चालू रहेगी। किस तरीके की पनिशमेंट दिखी जा सकती है इसमें? देखिए, ड्रिंक एंड ड्राइविंग करने पर 30-30 हजार रुपए के लोगों को पनिशमेंट लगे हैं। कन्विक्शन हुआ है, इसमें ऐसा नहीं कि वो चालान नहीं है, वो आपको कन्विक्शन होता है, आपके पासपोर्ट पे, वीजा पे रिफ्लेक्ट होता है। दूसरी बात, अगर रिपीट ड्रंक एंड ड्राइविंग किया है तो 15 दिन की कारावास भी लोगों को होती है। इसके साथ साथ में रैश ड्राइविंग अगर किया है तो रैश ड्राइविंग की एफआईआर होती है 281 भारतीय न्याय संहिता के अंडर में ड्राइविंग, और उसके अंदर में आपका केस चलता है। केस चलने के बाद में 3 साल तक की सजा उसमें हो सकती है। माइनर्स ने अगर ऐसा किया है तो माइनर्स के पेरेंट्स पे गुने दाखिल होते हैं, इस पे 3 साल तक की सजा होती है। तो ये काफी कठोर बटन ये नहीं वो कट कर देने का। हाँ सर बोलिए। तो इसका इम्पैक्ट बढ़ना चाहिए, इसलिए हमने पब, बार, रेस्टोरेंट और क्लब्स में जा जाके हमारी टीम्स अवेयरनेस भी क्रिएट कर रही है। लोगों को पहले से बता रही है कि इस प्रकार से आप ड्रिंक अभी कर रहे हैं, करने के बाद आप बाहर ड्राइव ना करें। ऑटो रिक्शा, कैब या फिर कोई ड्राइवर आप साथ में रखें या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, ताकि आपके द्वारा इस प्रकार का कोई भी गुनाह ना हो जिस पे आपके ऊपर पे कार्रवाई हो। धन्यवाद। थैंक यू। इस समय हमारे साथ ट्रैफिक के डीसीपी एक मिनट हाँ। नहीं कुछ नहीं बचे। इस समय हमारे साथ ट्रैफिक नागपुर शहर पुलिस लोहित मतानी सर इस समय हमारे साथ है। सर से भी हम जानेंगे नए साल की गाइडलाइन किस तरीके से दिखी जा सकती है। सर आपका नाम बताइए। नमस्ते नागपुरकर्स, मेरा नाम लोहित मतानी, डीसीपी ट्रैफिक नागपुर सिटी। नमस्ते, मेरा नाम लोहित मतानी, डीसीपी ट्रैफिक नागपुर सिटी। सभी नागपुर वासियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल को देखते हुए किस तरीके की गाइडलाइन नागपुर शहर में दिखी जा सकती है, क्योंकि इस तरीके से नए 31 के दिन काफी लोग ड्रंक एंड ड्राइव में भी लोग सफर करते हैं। किस तरीके की ये नागपुर शहर अपने तौर पे गाइडलाइन दिखी जा सकती है, सर से भी हम जानेंगे। देखिए, नए साल के संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज रहती है कि लोग सभी जगह पे जाते हैं, पब में जाते हैं, बार में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, वहाँ पे उनकी पार्टीज चलती है, घरों घरों में पार्टीज चलती है। तो ये पार्टीज से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पार्टीज होने के बाद में लोग जिन्होंने ड्रंक किया है वो ड्रंक एंड ड्राइव कभी ऐसा कर सकते हैं, या फिर ड्रंक करने के बाद या फिर ड्रंक नहीं भी किया है तो भी रैश ड्राइविंग रातों में सड़कों पे करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या रहती है, जिसकी वजह से देखा गया है कि पिछले सालों में लोगों की जान भी गई है, बहुत सारे जो परिवार है वो तबाह हो जाते हैं, और न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन है वो किसी तरीके से इस प्रकार से कलंकित हो जाता है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि ये इस साल इस प्रकार की कोई घटना ना हो। तो हमने इस साल 131 पॉइंट्स पे नाकाबंदी की है। इसके साथ साथ में अगर कोई ग्रामीण के हद में लोग जाते हैं और वहाँ से ड्रिंक करके आते हैं तो हमारे जो
7 एंट्री पॉइंट्स हैं, वहाँ पर भी हमारी चेकिंग चालू है। इसके साथ साथ में 30-31 तारीख को सभी पुलिस स्टेशन के स्टाफ सभी डीसीपी ये पॉइंट्स पे अवेलेबल रहेंगे और ड्रंक एंड ड्राइव पे एक विशेष कार्रवाई करेंगे। लोगों के ब्रेथ टेस्ट चालू रहेंगे और साथ में ही अगर ड्रिंक करने के बाद में रैश ड्राइविंग की है उसमें भी हमारी कार्रवाई चालू रहेगी की पनिशमेंट दी जा सकती है। इसमें देखिए ड्रिंक एंड ड्राइविंग करने पर 30,000 रुपए के लोगों को पनिशमेंट लगे। कन्विक्शन हुआ, इसमें ऐसा नहीं कोई चालान नहीं है, वो आपको कन्विक्शन होता है, आपके पासपोर्ट पे वीजा पे रिफ्लेक्ट होता है। दूसरी बात, अगर रिपीट ड्रिंक एंड ड्राइविंग किया है तो 15 दिन की कारावास भी लोगों को होती है। इसके साथ साथ में रैश ड्राइविंग अगर किया है तो रैश ड्राइविंग की FIR होती है 281 भारतीय न्याय संहिता के अंदर में ड्राइविंग, और उसके अंदर में आपका केस चलता है। केस चलने के बाद में 3 साल तक की सजा उसमें हो सकती है। माइनर्स ने अगर ऐसा किया है तो माइनर्स के पेरेंट्स पे गुने दाखिल होते हैं, इस पे 3 साल तक की सजा होती है। तो ये काफी कठोर तो इसका इम्पैक्ट बढ़ना चाहिए, इसलिए हमने पब, बार, रेस्टोरेंट और क्लब में जा जाके हमारी टीम्स अवेयरनेस भी क्रिएट कर रही है। लोगों को पहले से बता रही है कि इस प्रकार से आप ड्रिंक अभी कर रहे हैं, करने के बाद आप बाहर ड्राइव ना करें, ऑटो रिक्शा कैब या फिर कोई ड्राइवर आप साथ में रखें या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, ताकि आपके द्वारा इस प्रकार का कोई भी गुनाह ना हो जिससे आपके ऊपर पे कार्रवाई हो। इस समय हमारे साथ ट्रैफिक के डीसीपी इस समय हमारे साथ ट्रैफिक नागपुर शहर पुलिस लोहित मतानी सर इस समय हमारे साथ है। सबसे भी हम जानेंगे नए साल की गाइडलाइन किस तरीके से देखी जा सकती है। नमस्ते नागपुरकर, मेरा नाम लोहित मतानी, डीसीपी ट्रैफिक नागपुर सिटी। नमस्ते, मेरा नाम लोहित मतानी, डीसीपी ट्रैफिक नागपुर सिटी। सभी नागपुर वासियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल को देखते हुए किस तरीके की गाइडलाइन नागपुर शहर में देखी जा सकती है, क्योंकि इस तरीके से नए 31 के दिन काफ़ी लोग ड्रंक एंड ड्राइव में भी लोग सफ़र करते हैं। किस तरीके की ये नागपुर शहर अपने तौर पे गाइडलाइन देखी जा सकती है, सर से भी हम जानेंगे। देखिए, नए साल के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहती है कि लोग सभी जगह पे जाते हैं, पब में जाते हैं, बार में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, वहाँ पे उनकी पार्टीज चलती है, घरों घरों में पार्टीज चलती है। तो ये पार्टीज से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पार्टीज होने के बाद में लोग जिन्होंने ड्रंक किया है वो ड्रंक एंड ड्राइव कभी ऐसा कर सकते हैं, या फिर ड्रंक करने के बाद या फिर ड्रंक नहीं भी किया तो भी रैश ड्राइविंग रातों में सड़कों पे करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या रहती है, जिसकी वजह से देखा गया है कि पिछले सालों में लोगों की जान भी गई है, बहुत सारे जो परिवार है वो तबाह हो जाते हैं, और न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन है वो किसी न किसी तरीके से इस प्रकार से कलंकित हो जाता है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि ये इस साल इस प्रकार की कोई घटना ना हो, तो हमने इस साल 131 पॉइंट्स पे नाकाबंदी की है। इसके साथ साथ में अगर कोई ग्रामीण शहर में लोग जाते हैं, वहाँ पे ड्रिंक करके आते हैं, तो हमारे जो 7 एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी हमारी चेकिंग चालू है। इसके साथ साथ में 30-31 तारीख को सभी पुलिस स्टेशन के स्टाफ सभी डीसीपी ये पॉइंट्स पे अवेलेबल रहेंगे और ड्रंक एंड ड्राइव पे एक विशेष कार्रवाई करेंगे। लोगों के ब्रेथ टेस्ट चालू रहेंगे और साथ में ही अगर ड्रिंक करने के बाद में रैश ड्राइविंग की है उसमें भी हमारी कार्रवाई चालू रहेगी कि पनिशमेंट दी जा सकती है। इसमें देखिए, ड्रिंक एंड ड्राइविंग करने पर 30,000 रुपए के लोगों को पनिशमेंट लगे। कन्विक्शन हुआ, इसमें ऐसा नहीं कोई चालान नहीं है, वो आपको कन्विक्शन होता है, आपके पासपोर्ट पे वीजा पे रिफ्लेक्ट होता है। दूसरी बात, अगर रिपीट ड्रिंक एंड ड्राइविंग किया है तो 15 दिन की कारावास भी लोगों को होती है। इसके साथ साथ में रैश ड्राइविंग अगर किया है तो रैश ड्राइविंग की FIR होती है 281 भारतीय न्याय संहिता के अंदर में ड्राइविंग, और उसके अंदर में आपका केस चलता है। केस चलने के बाद में 3 साल तक की सजा उसमें हो सकती है। माइनर्स ने अगर ऐसा किया है तो माइनर्स के पेरेंट्स पे गुने दाखिल होते हैं, इस पे 3 साल तक की सजा होती है। तो ये काफी कठोर तो इसका इम्पैक्ट बढ़ना चाहिए, इसलिए हमने पब, बार, रेस्टोरेंट और क्लब में जा जाके हमारी टीम्स अवेयरनेस भी क्रिएट कर रही है। लोगों को पहले से बता रही है कि इस प्रकार से आप ड्रिंक अभी कर रहे हैं, करने के बाद आप बाहर ड्राइव ना करें, ऑटो रिक्शा कैब या फिर कोई ड्राइवर आप साथ में रखें या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, ताकि आपके द्वारा इस प्रकार का कोई भी गुनाह ना हो जिससे आपके ऊपर पे कार्रवाई हो। इस समय
समय हमारे साथ ट्रैफिक के डीसीपी इस समय हमारे साथ ट्रैफिक नागपुर शहर पुलिस